ओके डैड, ओके। अगर सेल होगी भी तो कंपनी में मेरी हिस्सेदारी पर फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं ऑडिट से पहले कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। या थैंक्स डैड। कुछ पारिस के लैपटॉप में है, वो घर पे भी उसे अपने पास ही रखता है। डोंट वरी, लैपटॉप मैं चेक करूंगी। जिमरे प्लीज इस चक्कर में मत पड़ो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हें किसी परेशानी में नहीं डाल सकता। कुछ नहीं होगा मुझे। जिमरे मेरी बात समझो, जिद मत करो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कुजे अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उन्हें पकड़वाना जरूरी है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। दे डिजर्व इट। इसी में हम दोनों की भलाई है। मैं चाहूं तो ये लोग हमारी आजादी के बीच आ नहीं सकते, लेकिन तुम भी जानती हो कि इसकी असली वजह क्या है। इसलिए मेरी राय मानो जिमरे, मत करो ये सब। बाद में बात करती हूँ तुमसे। मैं सोच रहा था कि जब बुराक जेल चला जाएगा तब तुम किसके लिए कंसल्टेंसी करोगे? हाँ, शायद मैं पुलिस का कंसल्टेंट बन जाऊं, या शायद हो सकता है कि कमर्शियल कोर्ट में विटनेस बन जाऊं। ये क्या कह रहे हैं? मैं समझा नहीं। अगर किसी ने भी कुछ गलत किया है तो उससे मुझसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि सबकी रस्सियां मेरे हाथ में है, जब जिसकी चाहे खींच सकता हूं। क्या बकवास कर रहे हैं? मिसेस एब्रू का कंसल्टेंट। मुझे तो हंसी आ रही है। तू कहना क्या चाहता है? बानो, 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 कहां से आ रहे हैं आप लोग? टेरेस से। इसे क्या हो गया? कुछ नहीं, हम बस थोड़ी फ्रेश एयर लेने गए थे। बानो, तुम ठीक तो हो ना हनी? बानो, क्या हुआ? बताओ। काश मैं कह सकती कि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? काश कि ये बात सच होती गुने। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। बनू, मैं सच कह रहा हूँ तुमसे। जस्ट होल्ड मी। ठीक है, ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लेकिन बनू, बात क्या है? हाँ? बस कुछ मत पूछो, कुछ मत पूछो मुझसे। जस्ट होल्ड मी। शांत हो जाओ। मिस्टर बारिस। हेलो। जैसे हमारी बात हुई थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। पर होगा। कुछ तो गड़बड़ है और मैं वही जानने के लिए यहाँ आया हूँ। कोई गड़बड़ नहीं है, बस स्टीव डील करने से पहले थोड़ा सोचना चाहते हैं।
थैंक यू। हम ये एग्रीमेंट वीकेंड तक साइन करना चाहते हैं। पता है, मुझे पता है कि अगले हफ्ते आप पैसे लेना चाहते हैं, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है मिस्टर बारिस। एग्रीमेंट मिस्टर स्टीव साइन करेंगे। और एब्रू सेनानेर? मिस्टर बारिस, मैं खुद इस स्ट्रेस को अब और नहीं लेना चाहती। मैं इसे सॉल्व करने के लिए खुद लंदन जा रही हूँ। प्लीज काम डाउन एंड वेट। मैं आपको कॉल कर दूंगी। हमारे पास वेट करने का वक्त नहीं है। यू नो, मैं इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह हैंडल कर सकती हूँ। जस्ट ट्रस्ट मी। देखिए, मैं अजनबी नहीं हूं, उनका कंसल्टेंट हूं। आप कह रहे हैं कि वो अब खतरे से बाहर हैं और होश में आने वाले हैं। अगर वो मेरी आवाज सुनेंगे तो आंखें खोल लेंगे। मैं ज्यादा देर तक उनके पास नहीं रुकूंगा, इसलिए मुझे मिलने दीजिए उनसे। बहुत जरूरी है। अगर नहीं मिला तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है उनका। बस थोड़ी देर की परमिशन दे दीजिए मुझे। पर आप अंदर नहीं जा सकते। हॉस्पिटल स्टाफ के सिवा कोई अंदर नहीं जा सकता। देखिए सर, इस वक्त मेरा उनसे मिलना जरूरी है। और मैं आपसे यूं तो कहूंगा नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है उनसे मिलने का। बहुत जरूरी बात करनी है उनसे। आप प्लीज जिद मत कीजिए। वो अभी पुलिस कस्टडी में है। अगर उनको होश भी आ जाए तो सबसे पहले वो बयान देंगे और फिर उनका इंटरोगेशन होगा। उसके बाद आप उनसे मिल पाएंगे। देखिए सर, मेरी बात मानिए। मैं उन्हें होश में लाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। उन्होंने आंखें खोल ली है सर। जरा देखिए ना, वहां पर उन्होंने मेरी आवाज सुन ली और वो मुझे पहचान गए हैं। बुराक, बस मुझे एक बार उनसे मिलने दीजिए। मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगा, बस थोड़ी देर बात करके वापस बाहर आ जाऊंगा। प्लीज आप जाइए, नहीं तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। देखिए, आप हम दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, मुझे अंदर जाने दीजिए, बात को समझिए। चलिए प्लीज यहाँ से बाहर निकलिए। हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए। चताल जले, चताल जली, बात करो मुझसे और बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। इस बात को जाने बिना मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। चिल्लाइए मत।